नमस्ते सबैमा। आज हामी आइसकेका छौँ 26 जनवरी परेड हेर्नको लागि दिल्ली इन्डिया गेटमा। सुरु भइसकेको छ। उसी 26 जनवरी को जो हम अपने वीर शहीदों के बदले और इस राष्ट्र के भविष्य को लेकर आशान्वित होते हुए आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं। नौसेना मेडल नौसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष महोदय के बाद एयरफोर्स चीफ द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष के आगमन के बाद यहाँ आगमन होगा जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और इसी बीच शानदार घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक बग्घी में आज उनका पुनः आगमन होगा। देखिए सज्जनों, अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी है। 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है और इसी बीच हमारे मध्य नए शिखर चढ़ रही हैं, स्वावलंबन के नए कीर्तिमान राजनाथ सिंह। भारतवासी, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी नरेंद्र मोदी का काफिला। कहते हैं। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ देशवासियों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री का काफिला सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनी बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन, जिनका स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री करेंगे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे। दुनिया के 20 श्रेष्ठतम देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक, सेवा ही एक कर्मयोगी। मोदी जी ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और अब वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकारते हुए माहौल में एक नया जोश, एक नई उत्सुकता मां भारती के लाडले हमारे प्रेरणा पुंज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घ हवलदार प्रदीप सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन आउँदै बजाई हुनुहुन्छ जाएगी। यताबाट। इस दस्ते में मद्रास देख्न इंजीनियरिंग सक्नुहुन्छ ग्रुप काफिला। और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड द्रौपदी मुर्मुको काफिला आउँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का इसी पर्व में हम आगमन का शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। मानवता समता ममता सारथ साथ मनोरथता जो अनिवार्य नहीं ममता। संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम। देशवासियों, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन माननीय प्रधानमंत्री शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम।
एक आदर्श वाक्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति जी की समारोह संबंधी दायित्व सभी जवान घुड़सवार देख सक्नुहुन्छ घोडाको जनता की पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य दल एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते हुए और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ हैं गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्राबोवो सुबियांतो। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया वहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर मुर्मूको बग्गी हमारे देश में ही अथवा रथ 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान यहाँ दी देख जाएगी। सकिन्छ इसके साथ ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय मुर्मू ध्वज अनि फहराया जाएगा, मोदीजी राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी अनि और रक्षा मंत्री 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. यहाँ चाहिँ झन्डा अब फ्ल्याग लाउन आएको रहेछ। कार्यक्रम के समापन पर यहाँ आगमन हुआ। Ladies and gentlemen, spellbinding musical tribute to our nation. Curated by the Ministry of Culture, this extraordinary... यो आफ्नो कर्चललाई दर्शन सुरु भइसकेको छ। झाँकी Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the skies. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 1B helicopters flying the Dwaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Elawat, trooping the national flag and formatting on it the helicopters carrying the signs of the armed forces. The helicopters from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shauryam Sarvadharmanam देख सक्नुहुन्छ Dharma, हेलिकप्टर
the essence of all virtues. फुलको प्रसाद भएको छ आईपास के साथ पुष्प वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड कमांडर मुद्रा अटिक। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School, Dhanbad, C. Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations as well. माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा, जूझे चुनौतियों से आने ना दी कुछ आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जाने की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Yendarang Suling Chanka Lokanantha, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. A Indonesia unique ka blend band. of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Chanka Lokanantha carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokanantha means heavenly sound. The band comprises several musical instruments including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallic. For that distinct metallic side, पद की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता DNI भिन्निका तुंगलता यानी विविधता में एकता की भावना इंडोनेशिया को भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे Marching parade. और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण जी का भाई जहाँ आपसी प्रेम और सद्भाव का स्वरूप बना है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर में जोड़ रखता है और पौराणिक संस्कृति में आत्मा रखता है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों में ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध पर हमारी परंपरा और विश्वास छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं को समाज एवरेट आहार प्रवाह के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हैफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट किया 12 युद्ध भूमि का देश अधिक अपराजय रूप पड़ा है। कर्तव्य पथ पर आज उसी गर्जना का प्रतिरूप हर बात को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए पितामह सा यह देश न्याय संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T-90 ईस्ट गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक जिसे हंटर किलर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है।
लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। ट्याङ्क देख्न सकिन्छ हामीले। सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय राष्ट्रपति सेना। और अब आपके सामने नरेंद्र मोदी स्पोर्ट दिएर अगाडि बढ्दैछ। भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग के टुकड़े Tomorrow's arm on today's army के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रदीप चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक बंधक भारतीय यह 5 किलोमीटर दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें ट्रू लेस करंट जो कि 6 नाम एंटी टैंक लाइट मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श विभाग के 15 में और मैदान फतेह और नामिक के ठीक पीछे देवी और बच्चों BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 30 बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग गन करने सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर स्वचालित तो 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operation. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN missions. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sriam, also called the Tirpurantak, signifying the talent of Lord Shiva, exemplified Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय चाहिँ नयाँ भेटमा लाग्यो पानीमा जस्तो दोषी लगाने कुद्न सक्छ। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श विभाग वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agnivan, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agnivan rolls past the saluting desk, it stands as a symbol of strength, innovation, and valor of Indian artillery. Approaching the saluting days next with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system, Signals. exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, VSS planes of 134 Sata Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutikant Datta of DGIS, VSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sata Battery. The VSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common grid. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेज से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ये ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 गाडीमा आउँदैछ ब्रिज
पुरआमद इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन छिटो भन्दा जगजीत छिटो सिंह पुल द्वारा बनाएर 9 का आदर्श वाक्य नौ फ्यान आपके लिए लगायत इसका कोई मान्छेलाई मुकाबला नहीं है। हात गर्न लागि पुरआमद मद्दत गर्छ। इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति। Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Resha Tunjahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance and defence production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उभरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला युद्ध घोष गरुड़ का बोल The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined bands of Nikhil Center and School Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Bhaskar of Nikhil Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naib Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जय बलवान, जय भगवान। Forward in perfect harmony, the Raval Rifles marching contingent is the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Raval Rifles hail from 7 districts of the Raval region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honors, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra amongst innumerable other honors. Motto, Yuddhe Krit Nischaya, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों बड़ी शान से वाद्य यंत्र के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जागी जोशीली धुन के उत्साह। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनररी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Maha Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. Formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar, it has now grown into a regiment with 21 regular infantry battalions, 3 territorial army battalions and 3 Rashtra Rifles battalions. The Maha Regiment has been on with 12 gauge honors and 9 battle honors, bearing testimony to the feats performed. The motto of the regiment is Jash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर वेस्टर्न राइफल्स की टुकड़ी बड़ी शान से आगे बढ़ी रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाम सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई थी। 15 जनवरी 1957 को रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ मिला गया। स्वतंत्रता के पश्चात 444 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 कीर्ति सम्मान, 24 युद्धक सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र और एवं 1 पद्म भूषण भी शामिल है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music,
It tells the story of times of courage, honor, and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik, and 3 Electronics and Technical Engineers Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Sant Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan, and Naib Subedar Ramesh Kumar Vanihar. The band is playing the tune through. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and ensuring the provision of reliable, responsive, fail-safe and secure communications. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 50 Chakra. Motto, keep the trust, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार करूं भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुखदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलाल, कैप्टन ओबी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत संधू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वार्ड ऑफिसर राम मेहर, साथ ही तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह शामिल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. Ladies and gentlemen, for the very first time we have 6 women musicians as part of this world-renowned and extraordinary band on the Kartavya Path. Marching to its tunes is the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता। कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया के नेतृत्व, साथ हैं प्लाटून कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट काजल और लेफ्टिनेंट देवेंद्र। Closely following the Indian Navy marching contingent is the naval chapter that showcases a strong and Atmanirbhar Navy committed to safeguarding India's maritime interests and projecting sea power across the oceans. झांकी में प्रदर्शित INS सूरज, INS नीलगिरी और इंडिगोजैन और निर्माण हम भारतवासियों को अत्यंत गौरवान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध भारत की समुद्री हितों की रक्षा में कभी भी the tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta Sihar, Lieutenant Vipul and Lieutenant Yogita Sen. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, the wave of blue, the proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move of fearless pride, the guardians of the sky, our nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 22 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tunes of Sound Barrier. संधारण जब कर दिया, ladies and gentlemen, आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की दक्षता का संचार करती है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समुदाय यानी प्राइस ऑफ इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती है।
प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन स्कूल के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेश की अवधारणों को रेखांकित कर रहा है। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी देश को यह विश्वास दिलाती है कि हम संयुक्त अभियानों से सदैव रक्षा करेंगे। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध प्रफुल्ला बंदूकधारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स। जय हो भारत देश, जय अशेष। समुद्री ऑपरेशन अभियानों महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल, आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent of Kabul, the Indian Coast Guard, led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sanna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. Kabul showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also a physical manual and search and rescue coordination center. Kabul highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A standard fisherman signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के 400 किलोमीटर मिसाइल दुश्मन की युद्धक क्षमता को तबाह करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर R श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री D रवि कुमार साइंटिस्ट E कर रहे हैं। Marching proudly with impeccable precision, the mixed contingent comprising soldiers recruited from all over India has to its role upon our Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. Made in India. Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of our country with unparalleled history and heritage, built on the pillars of sacrifice of over 1,000 brave hearts. Proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles brass band consisting of 105 Assam Rifle marching जॉर्ज कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। और देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर से कर्तव्य पथ को गुंजित करता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, जिनको पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से कमांड सिस्टम कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के हाथों में साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में शामिल सैनिक कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद को नक्सल एवं कानून व्यवस्था में तैनात। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस बल को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Marching in perfect harmony with symphony and procession, we have the contingent of railway protection पुलिस को जॉर्ज बैंड, पुलिस को बैंड CRPF The band consists of 92 personnel and is playing the tune We Stand. CRPF को marching दस्ता Following, we have the marching contingent of the Railway Protection Force led by Additional Security Commissioner Aditya. The RPF contingent at this Karnataka showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to the national progress. Motto is Seva
सबै महिलाहरूको दस्ता रहेछ। अब गणतंत्र दिवस परेड में श्री भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ बैंड का बैंड मास्टर कांस्टेबल सुरैना केंद्रीय कर रही है। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही है। दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता यह बैंड भारत की सुरक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका को प्रतिबंधित करता हुआ दिल्ली पुलिस बैंड के ठीक पीछे लाल और सुनहरे साफे में सुसज्जित दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऋषि कुमार IPS के नेतृत्व में 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सार्वजनिक सुरक्षा बल जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। या गुजरात का ऊँटमा हम केसरिया सांपा कलगी अजगर उल्टा होली सबरन झालर इत्यादि राजसी वेश जी के नेतृत्व में इनके साथ है सेकंड इन कमांड इंस्पेक्टर शिव सिंह और ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा ऊँटों का दस्ता BSF तूफानों ने पाला है मुट्ठी में तूफान बना है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। थार मत्सल पर हम तिरंगा BSF को ऊँट को नया रूप बैंड दस्ता उमंगे ऊँटमा बैंड दस्ता देख सक्नुहुन्छ। और नई कहानी हम है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी आदर्श पंथ जीवन पर्यंत कर्तव्य। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है मुझे यकीन की आसमान कम है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की मार्चिंग टूटी इसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल। नेतृत्व जम्मू कश्मीर के उपलब्धा निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता महेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमारी द्वारा आनंद NCC राष्ट्रवादी गुरु की अद्भुत प्रस्तुति का NCC परेड जुनून कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। अगला दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र कैडेट्स का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश द्वारा। इसमें देश के सभी 17 निदेशालयों के 148 युवा कैडेट शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 20 लाख कैडेट से अधिक कैडेट्स के माध्यम से एकता और अनुशासन के आदर्श को के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अतुल्य योगदान देता नेशनल कैडेट कोर। Marching proudly the National Service Scheme Contingent, led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers of our nation, carrying the concept of Ek Bharat, Shresth Bharat. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत Tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment, it highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features a Zebu bull, the Ashoka pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse मिक्स professions. बैंड रेजिमेन्टहरूको झारखंड के पाइका करने के साथ यहाँ चाहिँ जनजातिहरूको रहेछ।
जनजाति And next we have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive on Kartavipa. The tableau highlights Divija, a unique earthen lamp symbolizing purity, carving art, an ancient Goan mural tradition, and Goa's tourism. आफ्नो संस्कृतिहरूलाई झल्काउनको लागि गोवा आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की झांकी की तरफ। उत्तराखंड का झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। उत्तराखंड झांकी प्रदूषण और विकास में हरियाणा के अभूतपूर्व योगदान को दर्शाया गया है। हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड देश का मस्तक ऊंचा किया है। उत्तराखण्ड का झाँकी आफ्नो संस्कृतिलाई वतनमा जगाउनको लागि स्टेटको रहेछ स्टेटको आफ्नो संस्कृति जगाउनको लागि झाँकी प्रदर्शन गरेको छ। हरियाणा स्टेट को The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Uttarakhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization. हरियाणा स्टेटले आफ्नो झाँकी झारखण्ड का झाँकी देख्न सक्छ। आफ्नो संस्कृतिलाई बचाइ राख्न लागि जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका की एक शक्तिशाली गाथा प्रस्तुत करती है। और कच्छ की कलाकृतियों के साथ एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर पावर, अटल ब्रिज, अंडर वाटर स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे विकास प्रकल्पों के साथ महिलाको वातावरण में जो फलनका लागि रहेछ चाहिँ महिलाका विकासका लागि ठुलो च्याउ केला दुध बोतल लाग्छ। Next up, the tableau from Andhra Pradesh focuses on Etigopaka wooden Gujarat. toys, a 400-year-old craft tradition. Recognized with a geographical indication tag in 2017, the toys हामी झाँकी देख्न symbolize सक्छौँ। identity and cultural heritage. कल्चरलाई These जगाउनको toys लागि rely on the Anguru tree and represent sustainability. कल्चर संस्कृतिलाई बचाइ राख्न लागि चाहिँ मान्छेले दिल्ली परेडमा आफ्नो
स्टेटको कल्चर देखाउने गर्दछ। हरे भरे खेतों में पीले लहलहाते आंध्र प्रदेश हिंदी के बोल में फुलकारी के आंध्र प्रदेश के चमकीले झांकी देख सकते जाम। हैं अब हामी। आपको ले चले पंजाब हम सबके साथ The tableau आंध्र symbolizes प्रदेश के the झांकी। state's agrarian heritage, वहाँ त्यहाँको highlights its बसोबास vibrant गर्नेको musical legacy, आफ्नो and depicts Sufi लकब Saint लकबबाट Baba कसै Sheikh वेशभूषा sitting under a tree, composing hymns included in Guru देख्न Granth सक्छौँ। Sahib. आन्ध्र प्रदेशको वेशभूषा रहनसहन र आफ्नो संस्कृति बचाइ राख्न के बाद नवीन और नवीकरणीय पंजाब को ऊर्जा मंत्रालय की वेशभूषा, झांकी, विषय संस्कृति, नवीन भारत का वहाँ उदय। पे रीति-रिवाज झांकी बच्चा में रखने लगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली पंजाब। योजना, कार्बन मुक्त भविष्य, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। लखपति दीदी योजना है ग्रामीण महिलाओं की पहचान, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का शुरू किया। साक्षरता और प्रगति का अगली झांकी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशको झाँकी यसलाई चाहिँ कुम्भ मेलाको आधारले Next is the tableau आएको from छ। Bihar, the land of wisdom, celebrating the Pradesh. state's rich tradition of knowledge and peace. Tableau features Lord Buddha and the Dharma Chakra Mudra, the Bodhi tree, and the ruins of Nalanda University. उत्तर प्रदेशले पुरा हिन्दूको मात्रै दर्शक गर्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी बुद्धम शरणम We plan and implement today for your richer tomorrow. अगली झांकी वित्त मंत्रालय शांति का प्रतीक बुद्ध। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। मध्य प्रदेशको झाँकी देख्न सक्छौँ हामी। मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से आईएनडी में संग बडा ठुलो ठुलो शेर बाघ जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। मौसम विभाग Next tableau showcased by झाँकी Department of Animal अमृत काल में अमृत कर आंगन साथ आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया गया है। कर्नाटक राज्य की त्रिपुरा प्रदेश को चाहिँ कुंती मंदिर पर झाँकी इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को मंदिरै समर्पित काशी मन्दिरको विश्वेश्वर मंदिर तथा भव्य स्तंभों वाला नंदेश्वर रथ मंदिर दर्शाया गया है। गाडी आफ्नो संस्कृति कलालाई बचाइ राख्न लागि कर्नाटक प्रदेशको Next is the झाँकी tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Mandir and Mandir. Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna, smart आफ्नो fishing कला harbour संस्कृति system, रीतिरिवाज वेशभूषालाई बचाइ राख्न लागि
क्रांतिकारी उपायों को भी दर्शा रही है। दिल्ली का झांकी, दिल्ली को झांकी। Next up, पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं बंगाल का झांकी शैली और अनूठी वास्तुकला प्रदर्शित कर रही है। चंडीगढ़। मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत। यो चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी रहेछ, जो चाहिँ मान्छेलाई स्वास्थ्य रहनको लागि शिक्षा दिँदैछ। यो झाँकी रहेछ। वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित करती हुई झांकी में भव्य भारतीय संविधान नहीं लिखित राष्ट्रीय देखाउने संविधान दस्ता है। नै झाँकी। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित समन्वित नृत्य रचना जयति जय विरासत भी विकास भी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जयति जय मम भारतम गीत की रचना सुभाष सहगल ने की है। संगीत शंकर महादेवन जी गोगोई। यो झाँकीले चाहिँ इंडियाका वेशभूषा जो अपनी आफ्नो शरीर देखाउने गर्छ। वेशभूषा में है। देशज आभूषण मुकुट मुखौटे पहन रखे हैं। भाला तलवार और ढोल जैसे पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले हैं। इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बड़ा योगदान है, जिसने 60 से अधिक प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिनमें वाद्य सज्जा, पुष्प तत्व, मपेट्स, अंबाला कावड़ी, फूक कावड़ी आदि शामिल हैं। 76वां गणतंत्र दिवस, संविधान के 75 वर्ष और प्रयागराज का महाकुंभ, यह एक शुभ संयोग है कि यह तीनों अनुष्ठान एक ही कालखंड में समायोजित हैं और हम सब जय जय नमः 5000 कलाकार सकिन्छ। सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता 5000 कलाकारको चाहिँ नृत्य। मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दाव में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ये नहीं विश्व सारा कहता है 5000 जनजातिको चाहिँ यो एकमुष्ट नृत्य हुँदो रहेछ। आफ्नो रीतिरिवाज संस्कृति प्रचारको लागि।
देखिन्छ मित्र राई लिम्बू तामाङहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ तर हामी चाहिँ टाढा भएर यहाँदेखि देख्नु चाहिँ गुरुङ राई लिम्बूको त्यहाँ रहेछ राई लिम्बूको त्यहाँ रहेछ गुरुङहरूको देशवासियों, आज कर्तव्य पथ पर आपने हर बाइक स्टॉल करते हुए हृदय में भिड़ंत की आज हर निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत है माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं हम ठीक उसी के पीछे लोग एवं व्यायाम करते हुए डेयरडेविल्स वाह भारत की नई खोज का मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का और अब देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन में हम हौसलों के शेर हैं दिल के दिलेर हैं पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं साथ ही तीन फॉर्मेशन में सिंगल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए डाले और अब हमारे वीर गति को प्राप्त वीरों को आज की 92 दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेयरडेविल्स हम रखेंगे देश को सदैव ऊपर हम मंजिल पर पहुंचकर और आपके सामने मिडल बढ़ाने के लिए संविधान लागू के 75 वर्ष पूरे होने की भव्यता पे आसमान चांद लगाते हुए और हामी देख्न सक्छौँ एयरफोर्सको पावर अपाचे formation. Ladies and gentlemen, on saluting day is now the Arjun formation. Golden Arrows formation. Boys pull up outwards for Trishul maneuver.
त्रिशूल फॉर्मेशन। त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सज्जनों विजय नाद करता हुआ जो भारतीय होने पर हमें हर पल गौरवान्वित आज 26 जनवरीको परेड चाहिँ यहाँ आएर समाप्त भएको छ। कृपया भिडियोलाई हेरेर साथ सहयोग साथ दिनुहोला। हमारी उड़ान से वो और थे हामीलाई हार गए। नमस्ते।